हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 के लेसन 2 द स्विम के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उस तरीके को सीखना और समझना। जैसे कि आपके एक्सरसाइज के मैंने 5 क्वेश्चंस को पहले से ही बोर्ड पर लिखा है। आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। वो कौन सी मनमोहक चीज़ है जो बच्चा भी कर सकता है। इसका आंसर तो हमें बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और यदि आपने पोयम को पढ़ा है ना तो उसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। पोयम को यदि नहीं पढ़ा है तो आई बटन को क्लिक करके इस पोयम को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे स्टार्टिंग में SWING ये वर्ड को बस आपको याद रखना है। फिर इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। झूला झूलना ऐसा मनमोहक चीज है, ऐसी मनमोहक चीज है जो एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। सो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट कैन यू सी व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विम। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विम मतलब जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई दे सकता है, क्या क्या दिखाई दे सकता है। तो इसका आंसर शुरू करेंगे हम कहाँ से, यहीं से। यू मतलब आपके लिए है, तो हम आंसर की शुरुआत यू से नहीं करेंगे, वी से करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो हम जब आंसर देंगे तो हम अपने लिए बोलेंगे ना। सो यहाँ से करेंगे तो वी, यू की जगह लिखेंगे वी कैन सी। हम क्या क्या देख सकते हैं, हमने पोयम में भी पढ़ा है कि रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड द कंट्री साइड। फिर यहां से ये पूरा लिखेंगे while going up in the swing। जब हम ऊपर की ओर, झूला में ऊपर की ओर जाते हैं तब हम क्या क्या देख सकते हैं, नदियां, पेड़, मवेशी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। बच्चा कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या देखता है, क्या देखता है। तो क्या देखता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, द चाइल्ड से लिखेंगे हम द चाइल्ड। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब क्वेश्चन में डज हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, डज। अब आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि डज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रियाएं। ये अंग्रेजी में केवल 24 होती है, मीन्स 24 होती हैं। और यदि आप इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप आई बटन को क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, जब हेल्पिंग वर्ब डज आती है क्वेश्चन में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, मतलब इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें लिखना है। शी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और इसमें एस या एस लगा देना है। क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट, इसको तो हमें लिखना ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और इसमें एस या एस को लगा देना है, ठीक है।
तो इसमें ई तो लगा है पहले से, तो हमको सिर्फ एस को बस लगाना है। तो सीज, द चाइल्ड सीज इन द कंट्री साइड, या द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल in the कंट्री साइड। यहाँ पर ये कंट्री साइड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। क्या है? COUNTRYSIDE, कंट्री साइड, ये है स्पेलिंग। ठीक है। सो आंसर क्या हुआ आपका कि द चाइल्ड सीज, द चाइल्ड सीज तो हमको यहीं से लिखना है। रिवर्स याद क्या करना है, मैं आपको ये बताने का मेरा प्रयास यह है कि आपको जितनी चीज़ें याद करनी है बस उसी को बस याद रखना है, और आजू बाजू मतलब आगे और पीछे की चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में ही दी रहती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल, फिर इन द कंट्री साइड, ये आपके क्वेश्चन में ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल इन द कंट्री साइड। बच्चा कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या देख सकता है, क्या क्या देखता है? रिवर, नदियों को, पेड़ों को और जानवरों को। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विम? जब वह झूला झूलता है और वह नीचे की ओर आता है तो वह क्या देखता है? क्या देखता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसके आंसर की शुरुआत भी हम द चाइल्ड से करेंगे। कहाँ से करेंगे? द चाइल्ड से। फिर लिखेंगे सी, उसी को लिखेंगे। ये एज इट इज ऊपर वाला, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि डज हेल्पिंग वर्ब होती तो डज को नहीं लिखते हैं, सी में करेंगे। तो द चाइल्ड सीज, क्या क्या देखता है वो जब वो नीचे आता है? ग्रीन गार्डन एंड brown roof while going down the swing। बच्चा जब वो झूले से ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वह क्या क्या देखता है? ग्रीन गार्डन मतलब हरे भरे बगीचे और ब्राउन रूफ और भूरे रंग की छत को देखता है जब वह नीचे की ओर आता है। ठीक है। सो इसमें भी क्या करना पड़ा आपको? सिर्फ ग्रीन गार्डन एंड ब्राउन रूफ वाइल, ये इतनी चीज बस याद रखनी पड़ी, ये और ये तो आपके क्वेश्चन में ही है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर? बच्चा क्या देखता है? व्हाट डज द चाइल्ड सी, बच्चा क्या देखता है जब वह हवा में ऊपर की ओर होता है? जब वह हवा में ऊपर की ओर होता है तो वो क्या देखता है? ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे यहीं से, द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे की ही बात कर रहे हैं ना, तो उसी के बारे में हम बताएंगे कि वो क्या करता है। द चाइल्ड सीज, फिर हमको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमने लिखा है ना जो रिवर्स, वो वहां से क्या क्या देखता है? रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड द
countryside when he is up in the air. बच्चा जब ऊपर हवा में रहता है या जब हवा में वह रहता है तो वह क्या देखता है? नदियों को, पेड़ों को, मवेशियों को और पूरे ग्रामीण इलाके को। सो आपको इसमें भी कितना याद करना है? रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड द कंट्री साइड, इतनी चीज याद रखनी है और ये तो आपके क्वेश्चन में। और ये रिवर, ट्रीज, कैटल एंड कंट्री साइड हर एक क्वेश्चन के आंसर में देखो, ये वाले थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन तो आपके सिमिलर ही हैं, बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। सो ये रहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और यदि समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।